प्रथम मंगलाचरण करिया। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। आम बर्तमान संधि प्रकरण देखुचे। सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र आम देखुचे। एच है षष्ठी विभक्ति, अय अब आय आव है प्रथमा, तेणु आदेश। तो तार वृत्ति कौन कहला? एच क्रमात् अय अब आय आव एते स्युः अचि। अचि कौटू आसला? अचि कौ सूत्र आनले? एच एवा एवर तो नहीं, ताले कौ सूत्र आसला? इको यणचि। इको यणचि अचि शब्दर अनुवृत्ति आसला। अनुवृत्ति आसिक से वृत्ति कले एच क्रमात् अय अब आय आव एते स्युः अचि। ताहले ए जगह अय ओ जगह अब, आई जगह आय, ओ जगह आव, एमती हम। तो कौ सूत्र अनुसार हम किमिति आमे नबा? ए जगह अय हो बोली आमे किमिति जानिबा? आमे तो उच्चारणगत स्थानगत सादृश्य ये सब ये विचार करें कहीं ए गोटे वर्ण अच्छी से अय दुईटा वर्ण अच्छी किमिति करिबा? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। आम एटा पढ़ी यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यथा संख्य रेस्पेक्टिवली जमी आम कहूँ ए जगह क जगह ए, ख जगह बी, एमती जमी आम कहे क ख चार्टा जदि अच्छी आउ ए बी सी डी जदि चार्टा अच्छी ताले क जगह ए, ख जगह बी, एमती करके आम करुचे। से कथा ही कहते यथासंख्यम अनुदेशः समानम। समसंबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्। समान संबंधी वाला विधि जी उद्देश्य थी से विधेय जदि थी, संख्यागत समता जदि थी, ताहले क्रम अनुसार आपन करेंगे। यथासंख्य संख्या अनुसार आपन आर जी नंबर संख्या तार से नंबर संख्या सहित आपन संबंध करेंगे। तो एमती कि ए स्थान रे अय, ओ स्थान रे अब, ऐ स्थान रे आय, ओ स्थान रे आव आदेश है। तो आम देखिले हरये विष्णवे नायकः पावकः ये देखते। बर्तमान आगु को आज गोटे सूत्र देखा। वांतो ई प्रत्यये। वांतो ई प्रत्यये आपण देखो ये सूत्र नंबर है 6179। यहाँ कहार पर सूत्र 6178 6178 है आमर एचो एवा यावह। एचो एवा यावह पर सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। तो वांतः ब जार अंतर अच्छी से वांत सूत्र ही अर्थ बुझे चेष्टा करिया। ब जार अंतर अच्छी से वांत। एचो याव सूत्र रे केतेटा आदेश अच्छी? चारिटा। कौन कौन? अय, अब, आय, आय और आब। आब चारिटा आदेश अच्छी। एथुरु बकारांत आदेश केतेटा? दीटा। कौन कौन? गोटे है अब, गोटे है अब, गोटे है आब। यही दीटा ही वांत। वांत आदेश। वांत ई प्रत्यय। ई प्रत्यय माने ई है को विभक्ति? ई जमती अच्छी रे को विभक्ति लगी सप्तमी। अच है तार प्रातिपदिक मूल शब्द है अच। अच रे सप्तमी करथिले सेमती ई शब्दर मूल शब्द कौन हम? य। य हल य। तो य शब्द रे सप्तमी लगे कि ई हिची ताले ई रो अर्थ कौन हो? ई रो अर्थ कौन हो? सप्तमी। सप्तमी रो अर्थ कौन? तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य कौन अर्थ हम? सप्तमी अर्थ हो पूर्व निमित्त। पूर्व निमित्त अर्थ कौन? परे थाइकरी पूर्व रे काम करिवो, पूर्व स्थान रे काम हम। तो ये ई रो अर्थ माने य परे थाइकी। य केवल य नुह, ये आ गोटे सप्तमी विभक्ति अच्छी प्रत्यये। प्रत्यय शब्दर सप्तमी हम प्रत्यये। जमी रामर रामे, ग्रामर ग्रामे, सेमती प्रत्ययर अकारांत जेहेतु सबू रह कौन एकार हो प्रत्यये। मूल शब्द कौन हम? प्रत्यय। प्रत्यय सप्तमी हो प्रत्यये। ताहले सप्तमी अर्थ आम कौन लगेगा?
ପରେ ଥିଲେ पर निमित्त ସେଇଟା ପରେ ଥିଲେ ଏଠି କୋଉଥିରେ ଲାଗିଛି ସପ୍ତମୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ ଇ ୟକାରାଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ यकार पर थिले प्रत्यय पर थिले दुईटा को मिसाई देले कौन हम यकार आदि प्रत्यय पर थिले हैला तो यकार प्रत्यय पर थिले यकार प्रत्यय पर थिले माने यकार आदि को नबा तपे सूत्र अछि एबे खाली सामान्य भाव देखिबा यकार आदि प्रत्यय पर थिले यकार कोळा कोन हवा दरकार प्रत्यय हवा दरकार वर्तमान आपण कहले प्रत्यय कोन एठी प्रत्ययर शब्द उठछि जेमति आपण कृत प्रत्यय सुप प्रत्यय तिंग प्रत्यय आम जमी कौचे धर एटा राम गच्छति से गोटे तिंग प्रत्यय गोटे हो हाँ ये है गंता राम गंता से गोटे तृच प्रत्यय गोटे हो तो धातु सांगे गोटे प्रत्यय लगिकी आम जोटा इंग्लीश आम कहूँ सफिक्स हाँ जमती आईएनजी आम लगे गो रे आईएनजी लगे कौन हो गोइंग गोइंग माने जाऊँगी राम गोइंग एमती आम प्रयोग करुचे से गोटे आईएनजी कौन लगुच सफिक्स गोटे लगुच से धरतु आमर संस्कृत आम कहे प्रत्यय है सेमती आम सेमती गोटे तृच प्रत्यय गोटे लगेले है कर्ता क्रू धातु तृच प्रत्यय लगे कर्ता जमती आमर गम धातु तृच प्रत्यय लगे हो कौन गंता हाँ पठ धातु पठिता हाँ आउ श्रु धातु लगे श्रोता वच धातु लगे वक्ता है सिमती आमर इंग्राजी आम देखा इंग्राजी भी सेमती आम करुचे जमी डू रे अर प्रत्यय लगेदेवा डुअर हाँ धर भ्यू भ्यू शब्द लगेदे कौन हो भ्यूअर हाँ तो से जमी आम अर लगेदे आम कौन जानूँ इंग्राजी रे ये तार कर्ता जी देखिएला बाला भ्यूअर हाँ प्रोग्रामर प्रोग्राम जे करुचे सी प्रोग्रामर एटी सेमती कौन लगे तृच प्रत्यय ये प्रत्यय है गोटे गोटे शब्दर अर्थ जे आम मूल शब्द सहित गोटे प्रत्यय जोड़े आमको आउ गोटे अर्थ मिले जमती क्रू धातुर अर्थ है करवा से तृच प्रत्यय लगेदेले सी हो कौन कर्ता है तो ये बहुत प्रकार प्रत्यय अच्छी कैटेगराइजेशन अच्छी प्रत्ययर किसी कृत प्रत्यय अच्छी किसी सुप्रत्यय अच्छी किसी तिंग प्रत्यय अच्छी तो ये किसी तद्धित प्रत्यय अच्छी एमती कि प्रत्ययर विभाग सब आम देखा आगू व्याकरण माने केवल प्रत्ययर ही आप जानवे प्रत्यय माने ज्ञान जो थी आम ज्ञान हो कि यही शब्दर अर्थर ज्ञान हो प्रत्यय बोली कहवा गोटे मूल शब्द ता सहित गोटे प्रत्यय जोटा लगुच तो जिते गोटे प्रत्यय लगिला बहुत प्रकार प्रत्यय अच्छी जमी मुझे कहली तृच प्रत्यय से तकार आदि प्रत्यय तृच प्रत्यय है कौन तकार आदि प्रत्यय तृच हाँ सिमती मुझे सुप्रत्यय सुप्रत्यय है कौन सकार आदि प्रत्यय तो जो प्रत्ययर आदि शब्द प्रथम शब्द जहाँ थी आमको से आदि प्रत्यय कहीदेवा हाँ जमी अच प्रत्यय कौन कौ आदि कौन अच्छी अच अच्छी ताले सेटा हो कौन आम कहवा अकार आदि प्रत्यय हाँ कौन हम अकार आदि प्रत्यय सिमती आम कहवा यत गोटे प्रत्यय है यत सेटा हम कौ प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय है तो आम देखा यत प्रत्यय कौटी आस अर्थ आस आगू पढ़ा जिते भी पढ़ा से सूत्र आमको कम आसो कहीं संधि प्रकरण सबु प्रकार ये जो कृत प्रत्यय सबु प्रकार प्रत्यय कम आसो संधि प्रकरण तेणु आमको संधि प्रकरण पढ़ाऊँ एवं आम कह आम तो प्रत्यय कौन जानू ये कहीं आमको संधि विषय आणुच प्रत्यय कहीं आणुच एमती आम पचारि पारे कहीं ना संधि प्रकरण ये जगह सब संधि विषयक शब्द सब ये आसो सूत्र सब आसो सेटा को आपण विभिन्न जगह काम करें तेणु आमको बुझा पड़ो ये आगपाई आमको ये तैयार करों जे प्रत्यय विषय जदि आम गोटे अयवाय आव संधि जदि करवा सेटा यकार आदि प्रत्यय होता दरकार से एच अयवार काम हम एच अयवा पर निमित्त कौन थी आम देखिले
ପରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏଚ୍ ଅବୟବ ଲାଗିବ ଏଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅୟ ଅବ ଆୟ ଆବ ଲାଗିବ ପରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଚି ଅଚି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ଇକୋ ଇକୋ ୟଣଚି ଇକୋ ୟଣଚିରୁ ଅଚିର ଅନୁବୃତ୍ତି ଆସୁଛି ଅଚ୍ ପରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟଟା ଅଚ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ଅଚ୍ ଭିତରେ ଆସୁନି ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଓ ଐ ଔତକ ଅଛି ଅଚ୍ ୟ ତାର ବହୁତ ପରେ ଅଛି ହୟ ବରଟ ହ ପରେ ୟ ଆସିବ ତେଣୁ ୟଟା ଅଚ୍ ଭିତରେ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ୟକୁ ବି ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୂତ୍ର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଣିନି ମହର୍ଷିକୁ ହେଲା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ସେଇ ଏଚ ଅବୟବ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଚ ଅବୟବରୁ ସବୁତକ ହେବନି କେବଳ ଯୋଡ଼େ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ନାଇଁ ଅବ ଆଉ ଆବ ବକାରାନ୍ତ ଯୋଡ଼େ ହେବ ତେଣୁ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲା ବାନ୍ତଃ ବାନ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବ ଅନ୍ତରେ ଥିବ ବ ଯାହାର ଅନ୍ତରେ ସେ ହେଲା ବାନ୍ତ ବ କାହାର ଅନ୍ତରେ ଅଛି ଅବ ଆଉ ଆବର ଅନ୍ତରେ ବ ଅଛି ତାକୁ ଏ ବାନ୍ତ ଦୁଇଟା ହେବ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଓ ଆଉ ଓ ଥିଲେ ପୂର୍ବରେ ଅବ ହୁଏ ଓ ଥିଲେ ଆବ ହୁଏ ତ ଓ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରେ ଓ ଥିବ ଆଉ ପରେ ଯଦି ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିବ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଯାହାର ପରେ ଯଦି ୟକାର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଟା ବାନ୍ତ ହେଇଯିବ ମାନେ ଓକୁ ହେଇଯିବ ଅବ ଓକୁ ହେଇଯିବ ଆବ ହେଲା ଓକାର ଅନ୍ତ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଓକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ଔକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ୟା ପରେ ଯଦି ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଥିବ ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏ ଦୁଇଟା ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟୟର ୟକାର ହେଇଥିବା ଦରକାର ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି ୟକାର ନୁହଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓ କୁ ଅବ ଓ କୁ ଆବ ଯେଉଁଟା ଏଚ ଅବୟବ କରୁଥିଲା ସେ ହିଁ ହେବ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଦେଲା ଗବ୍ୟମ୍ ନାବ୍ୟମ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ୟକାରାଦୌ ପ୍ରତ୍ୟये ପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଦୌତୋଃ ଅବ ଆବ ଏତୌ ସ୍ତଃ ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରେ ଥିଲେ ଓ ଆଉ ଔ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଓ ଦୌତୌ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ଦୌତୌ ହଁ ଓ ଦୌତୋଃ କଣ୍ଠୋଷ୍ଟମ ଓତ୍ ଆଉ ଔତ୍ ତ ସେଥିରେ ଲଗା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲରେ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଲଗା ହୁଏ ତ ଏବେ ଆମେ ଓ ଆଉ ଔ ମିଶିକିରି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ଲଗାଇ ଦେଇକି ସେ ସେଠିକି କହିଦେଲେ ଯେ ଓ ହିଁ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମାନେ କେଉଁ ସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ନପାରିବେ ପାଣିନି ମହର୍ଷି ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିକରି ସେଥିରେ ତପରକରଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତପରକରଣ ଆଗକୁ ଆସିବ ତପରକରଣ କ'ଣ ତପରକରଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କରାହୁଏ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସୌକର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତକାର ଲଗାଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଓକୁ ହିଁ ଓତ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା ଆଉ ଓକୁ ଔତ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା ତ ଓ ଆଉ ଔ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ଅବ ଆଉ ଆବ ଯଥାକ୍ରମରେ ହେଇଯିବେ ତ ସେଇ କଥା କହିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗବ୍ୟମ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ଗବ୍ୟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ସେଠି ଅବକୁ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଅବ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ କାହା ଜାଗାରେ ଅବ ହୁଏ ଓ ସ୍ଥାନରେ ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗବ୍ୟମ୍ର ଗ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାପରେ ଅବ ଅଛି ମିଶିକି ଆମେ କରିଦେଲେ ଗୋ ଶବ୍ଦ ଗୋ ତାପରେ ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମକୁ ଦରକାର ୟକାର ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ୟମ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ୟତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ୟମ୍ ହେଇଯାଏ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ୟମ୍ ଏବେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋ ଧନ ୟମ୍ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ୟମ୍ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ୟମ୍ ତ ୟମ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ୟକାର ଆଦି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସୂତ୍ର ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆସେ ତା ପାଇଁ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି ଗୋ ପୟୋସର ୟତ୍ ଗୋର ବିକାରକୁ ଗବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଯେମିତି ଗବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କ'ଣ ଦଧି ଘୃତ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋମୂତ୍ର ହଁ ତାପରେ ଗୋବର ଗୋମୟ ତ ଏସବୁ ହେଲା କ'ଣ ଗବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମେ କହୁନ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଘୃତ ଏସବୁ ମିଶା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋର ଗବ୍ୟ ହଁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ
गो पयोसर यत सूत्र अच्छी गो पयोसोर यत अष्टाध्याय देखिले आप जानीपारे 4-3-160 चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय सब है तद्धित विषयक सूत्र सब से मिल है। तो गो पयस शब्द एथिरे कौन यत प्रत्यय हुए विकार अर्थ रे विकार जमी गोर विकार कौन ना गव्यम गोर विकार अर्थ रे यत प्रत्यय कि गव्यम शब्द ये है। तो सही सेटा तो आम पढ़ा चतुर्थ अध्याय एथि तो आसो बहुत पर आसो अष्टाध्याय माने लघु सिद्धांत क्रम बहुत पर आसो। तो ये आप जानतु गो थी यम प्रत्यय लगिला गोर ओ अच्छी पर यम अच्छी यकारादि प्रत्यय ताहले ओ को एठी भी अब हो कौन करवा गो युक्त यम ओ को हो अब। तो गहल युक्त ओ को होगला अब युक्त यम मिसेदेवा वर्ण सम्मेलन करदे हो गव्यम है। से भाया आगू आसला नाव्यम नाव्यम आपन कौन देखा नाव्यम कौन देखागला ओ माने अब देखा ना आब देखा नाव्यम शब्द रे आब दिशुची गव्यम रे अब देखा नाव्यम रे आब देखा। तो आब कौथुर आसो ओरु ना औरु औरु। तो आम न सांगे जोड़ी देवा कौन औ तो मिसिकी जीव नौ नौ माने कौन डंगा नौका नौ युक्त यम कौन हो नौ ओ जगह कौन होगला न युक्त ओ को होगला आब युक्त यम मिसेदेले कौन हो नाव्यम है। नौ युक्त यम नाव्यम गो युक्त यम गोटे अब्र उदाहरण गोटे है आब्र उदाहरण बुझीगला गव्यम नाव्यम ठीक है जी ठीक। अच्छा आगू से कहते अध्व परिमाणे च वार्तिक आसला अध्व परिमाणे च पढ़तु अध्व परिमाणे च हाँ। अच्छा गव्यम उपर 4 नंबर टिप्पणी देछि गोर विकार दध्यादि जोटा आम कथा गौर विकार दध्यादि है गव्यम और नाव्यम कौन है नौकया तार्यम नावास्तार्यम हाँ एमती जल जोटा को नौका द्वारा आप पारी करेंगे जल जब बहुत कम अच्छी से नौका द्वारा पारिक हे सेठी आप पहरिकी चलिकी आप जापरेंगे से जगह नौका चलनी। तो नौका द्वारा पारि हेबा वाला जल को कौन कहे नाव्यम जलम हाँ तरणीयम जलम नाव्य जलम अर्थ कौन होगा तरणीयम माने तरण योग्य जल। तो है तापरे अध्व परिमाणे च अध्व अध्वर अर्थ है रास्ता अध्वन शब्द अध्वर शब्द है कौन रास्ता रास्तार परिमाण परिमाण आप जानते परिमाण जमी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यही अर्थ रे आम जमी आजिकल किलोमीटर व्यवहार करछे आगुरी अन्य शब्द व्यवहार होता संस्कृत में अलग शब्द अच्छी। तो युति शब्द गोटे प्रयोग होता कौन शब्द युति शब्द देखिले युति शब्द देखिबा युति शब्द इति शब्द युति ऊति युति जूति साति हेति कीर्तयश्च गोटे सूत्र अच्छे आगु तृतीय अध्याय तृतीय पादर 97 नंबर सूत्र। तो ऊति युति जूति साति हेति आ कीर्ति हाँ कीर्तय ये सब सूत्र रे कौन होची एटा निपातन कराई एथरे कौन निपातन कराई प्रत्ययर निपातन हुए निपातन कौन जोठी आपन को शब्द स्वयं सिद्ध करिकी किछिटा शब्द पाणिनि महर्षि जमी गोटे तृच प्रत्यय आपन कहीदेले से आपन संसार जेते धातु अच्छी व्याकरण रे सबु धातुर लगिकी से सिद्ध करेंगे किंतु एमती किछिटा सिद्ध शब्द एमती मिले सेठी आपन को आउ किछि करि परिबेनी सेठी माने आपन किछि नुआ प्रत्यय देले सेटा सबु जगह लागि परिबेनी केवल सेही शब्द रे ही लागिवो। तो किछिटा शब्द को नहीं करी सेठी कुआ जाय सेटा निपातन कराइछि माने केमिति हेछि आपन सेटा चिंता करिवे कोन कोन जिंस लगेकी से करिसेंते आपन से अनुसार निजे निजे तर्क लगेकी आपन सेठी सिद्ध करिवे। तो शब्दटा जमती सिद्ध अच्छी सेमती ही से देदेवाई
ताकू कहते निपातन कराई। तो उति शब्द युति ये कौन प्रत्यय अंतर्गत नहीं, सीधा सीधा कौन प्रत्यय लगे करें, किंतु आपन को प्रत्यय आप चिंता करा पड़े ए भी किसी ना कि प्रत्यय लगी, किंतु शब्द सिद्ध होगी अच्छी आज इट इज पाणिनि महर्षि ग्रहण कर सूत्र रे। उति युति जुति साति हेति कीर्तयश्च ए सूत्र रे निपातन कराई। अयम शब्द यदा गो इति अस्मात् अनंतरम अनंतरम संहितायां प्रयुज्यते। यदा गो युति इत्यत्र कासुचन स्थितिषु गो शब्दस्य ओकारस्य अवादेशं कृत्वा गव्युति इति रूपं सिद्ध्यति। तो बर्तमान बुझंतु पाणिनि महर्षि कहले गोटे शब्द देखिले आम गव्युति, मूल कथाटा बुझंतु कौन है गव्युति शब्द रे जो युति शब्द जो अच्छी से युति शब्दटा कौन प्रत्यय नुह, जमी यत शब्दटा गोटे प्रत्यय, युति कौन प्रत्यय ना, से कौ अर्थ व्यवहार होना रास्तार परिमाण अर्थ युति शब्द व्यवहार हो। हाँ, तो केते परिमाण अर्थ युति शब्द व्यवहार हुए तापे से कहते गव्युति मात्रम अध्वानम गतः इति प्रयोगः भाषायां दृश्यते। भाषा देखा होची सह केवल एक गव्युतिम यावत अंतरम गतवान, से केवल एक गव्युति ही जाइछि। से गव्युति शब्दर कौन सामान्य रूपेण एक गव्युति कहले 0.25 योजन 0.25 योजन को आम युति शब्द रे व्यवहार करूँ, माने पुराना हिसाब रे आजिकल हिसाब रे कहले 2.27 माइल बा किलोमीटर हिसाब रे कहले 3.65 किलोमीटर है। तो ये गोटे माने रास्ता मापिबार ये गोटे मापक गोटे थिला युति शब्द, एटा कौन प्रत्यय नुहे। तो युति शब्द जिते बड़े यही अर्थ प्रयोग हम सेठी भी आप वान्तोई प्रत्यय लगे जमती आप एच रे जमी करते ओ जगह अब ओ जगह आब, सेमती युति शब्द पर थिले भी आप अब आब करें से ये वार्तिकर कहले से जिनसा छाड़ी जाते माने सूत्र रे लिखाई नाला ये केवल गोटे परिमाण माने गोटे अर्थ को लेकिन प्रयोग होता वार्तिकार से कहीकि से पूरण करदे माने सूत्रकार आसे सूत्रकार मन मस्तिष्क अच्छी किंतु सूत्र रूप से सी लिखि ना वार्तिकार संपूर्ण कले यही वार्तिक कहीकि कौन वार्तिक अध्व परिमाणे च 6 नंबर टिप्पणी ये देले गो शब्द ओकारस्य युति शब्द माने युति शब्द परे थिले परे अवादेशः लोकेपि भवति मार्ग परिमाणे गम्ये, मार्गर परिमाण गम्य मान हिथिले गव्युति इति कोशद्वयस्य संज्ञा, एठी कहछि दुई कोशर संज्ञा, दुई कोश कहले गोटे गव्युति, एठी गव्युति रीति कोशद्वयस्य संज्ञा। तो आम कौन है गो युक्त युति, गो युक्त युति मिसिक हो कौन गो युक्त युति मिसिक होगा कौन ओ जगह ये अब हो ग जगह हो ग युक्त ओ जगह होगला अब युक्त युति मिसईदेले हो कौन गव्युति है। गव्युति शब्द सीधी होगा गव्युतिर अर्थ कौन होगा गव्युतिर अर्थ परिमाण मैंने रास्तार गोटे परिमाण से गव्युति जाइए मैंने आप जानते ये किलोमीटर बा माइल जमी अर्थ देले से गोटे जाइए। तो गव्युति शब्द आप कौन कहले से तो ना एच लागू पार्ची ना यकार यदि प्रत्यय अच्छी ताले से कौन मार्गर परिमाणवाचक शब्द युति शब्द रे भी सही अध्व परिमाण च वार्तिक द्वारा यहाँ सिद्ध है गव्युति, ना यहाँ एच भाव सिद्ध है ना वान्तोई प्रत्यय सिद्ध है कहीं प्रत्यय नुह अध्व परिमाण अर्थरे सेठी युति शब्द पर थी भी कार्य से है तेणु से वार्तिककार कहले गव्युति अध्व परिमाणे च।